डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन विषय है मानसून का अर्थ और मानसून के प्रकार। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मानसून के प्रकार में बहुत सारी समस्याएं आ रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में विश्व मानसून के प्रकार कितने हैं, यानी कि ये जो विश्व है इसमें मानसून कितने प्रकार के होते हैं। कुछ सोशल साइड है वहाँ पर मानसून के प्रकार के बजाय उनका क्षेत्र दे दिया गया है, जैसे कि आपके दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इस प्रकार से मानसून के प्रकार के स्थान पर दे दिया गया है, जो कि मानसून का प्रकार नहीं, उसका जो मानसून प्रणाली है उसका प्रभाव क्षेत्र है वो। तो इसी में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। किसी सोशल साइट में दे दिया गया है कि मानसून के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, मानसून के 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो मानसून के 3 प्रकार और 4 प्रकार होते ही नहीं है, तो मानसून के 3 प्रकार और 4 प्रकार के नाम कहाँ से आएंगे। तो वे क्या कर दिए हैं, उनके क्षेत्र का नाम उसमें दे दिए गए हैं। तो आज हम इसी के जो अध्ययन टॉपिक है ये लेकर के आए हैं कि मानसून कितने प्रकार के होते हैं वास्तव में, यही समझेंगे आज हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे मानसून का अर्थ और उसका सामान्य परिचय, जिसमें हम मानसून के प्रकार से संबंधित कुछ तथ्य उसमें एकत्रित किए हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं मानसून के अर्थ और सामान्य परिचय से। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। अरब की समुद्री व्यापारियों ने समुद्र से स्थल की ओर या इसके विपरीत स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली हवाओं को मौसम कहा, जो आगे चलकर मानसून कहा जाने लगा। यानी कि मानसून क्या है, एक प्रकार का प्रचलित हवा है जो 6 महीने में अपनी दिशा परिवर्तन करता है। और इनको मानसून जो नाम कहाँ से मिला, मौसम शब्द से मिला। और मौसम शब्द किन व्यापारियों ने दिया, जो अरब समुद्री व्यापारी हैं उन्होंने ये मौसम नाम दिया। अब उनके तथ्य देख लेते हैं। वास्तव में मानसून पृथ्वी पर सबसे बड़ी जलवायु परिवर्तन का एक संरचना है। इसका विस्तार 10 अंश दक्षिणी अक्षांश से लेकर 25 अंश उत्तरी अक्षांश तक के है। यानी कि मानसून जो पवन है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक के है, 10 अंश दक्षिणी अंश से 25 अंश उत्तरी अक्षांश तक के। यद्यपि मानसून मुख्य रूप से दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पूर्ण रूप से विकसित मिलता है। यानी कि मानसून का जो विस्तार क्षेत्र है प्रमुख रूप से वो कौन कौन है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई, जिसमें आपके भारत है, चीन, जापान, ये सभी आ जाते हैं। मध्य अफ्रीका और आपके जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, वे सभी कहाँ आ जाते हैं, मानसून क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। और उसके साथ साथ ही उत्तरी अमेरिका और मैक्सिको के पश्चिमी भाग को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि उस जो मानसून है उसका थोड़ा प्रभाव उस क्षेत्र में भी पड़ता है। फिर नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य है, विश्व की प्रमुख मानसून प्रणालियों में एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा पश्चिम अफ्रीका मानसून आते हैं। यानी कि विश्व के जो मानसून प्रणाली है या मानसून क्षेत्र है उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम अफ्रीका मानसून आते हैं। इस श्रेणी में ये जो वर्ड है वो थोड़ा मिसिंग लिखा हुआ है, इसे आप सुधार लेंगे। इस श्रेणी में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका मानसून को सम्मिलित करने में कुछ मतभेद है। यानी कि जो वैज्ञानिक है उनके मध्य क्या है, मतभेद है। किसको, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को मानसून क्षेत्र में सम्मिलित करने में। तो आपके प्रमुख रूप से कितने मानसून क्षेत्र है, 3 मानसून क्षेत्र है, एक एशिया, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी अफ्रीका मानसून क्षेत्र। और जो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका है वो भी क्या है, थोड़ा सा मानसून क्षेत्र में आता है, लेकिन उसमें क्या है, जो वैज्ञानिक है उसमें मतभेद है। तो आपके प्रमुख रूप से 3 प्रकार के मानसून क्षेत्र है। और अब आपके जो मानसून कितने प्रकार के होते हैं ये हम नीचे देखेंगे। ये आपका मानसून क्षेत्र है, विश्व का मानसून क्षेत्र है, एशिया मानसून क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया मानसून क्षेत्र और पश्चिमी अफ्रीका मानसून क्षेत्र। ये हो गया आपका मानसून क्षेत्र। अब हम देखते हैं मानसून के प्रकार, टाइप्स ऑफ मानसून। आप ऊपर ही देख चुके हैं कि जो मानसून क्या है, एक प्रकार की प्रचलित हवा है। उनको जो अरब व्यापारी है, समुद्री व्यापारी, उन्होंने मौसम नाम दिया था और वही मौसम नाम से ही आगे चलकर मानसून कहा जाने लगा। तो मानसून का प्रकार अब देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मानसून।
मानसून मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक है ग्रीष्म मानसून, इसे दक्षिणी पश्चिम मानसून भी कहते हैं, यानी कि समर मानसून और साउथ वेस्ट मानसून। और यह कब से कब तक चलता है? यह जून से सितंबर माह तक की चलती है, यानी कि 6 माह। और शीतकालीन मानसून यानी कि ठंड के समय जो शीतकालीन मानसून होता है 6 माह चलता है। ये भी यह अक्टूबर से मई तक के चलते हैं और इसे उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से भी जानते हैं। तो ये उत्तर पूर्वी मानसून क्या है? ये स्थल से जल की ओर चलती है। और जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो किस ओर चलती है? समुद्र से थल की ओर चलती है, यानी कि ये क्या है? आपका जल समीर है और ये थल समीर है। इस प्रकार से यानी कि विश्व में आपके मानसून के प्रकार केवल दो ही है। एक होता है ग्रीष्मकालीन मानसून, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं, और ये किधर से चलते हैं? आपके दक्षिण क्षेत्र में क्या है? समुद्र का विस्तार है। तो क्या होता है? जो समुद्र है वहाँ से वायु किस ओर प्रवाहित हो जाता है? जो थल श्रेणी है उस ओर जाता है। इसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून कहा गया है, यानी कि जो पवनों का प्रवाह समुद्र से थल की ओर होता है उसी को कहा गया है। और 6 महीने तक के ये प्रक्रिया होती है। और जो शीतकालीन मानसून है इसमें किसको सम्मिलित किया गया है? इसमें थल से जो उच्च वायुदाब क्षेत्र कौन रहता है? थल रहता है शीतकालीन में। तो उस समय क्या होता है? जो थल की ओर जो पवनें होती है वो किधर चलता है? थल से जल की ओर चलने लगता है, यानी कि जो जल क्या होता है उस समय जल की तापमान बढ़ी रहती है शीतकाल में। तो ये हम आगे समझेंगे। पहले इसका मुख्य प्रकार देख लेते हैं। ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून ये दो प्रकार के होते हैं, और इसे दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून के नाम भी जाने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अब ग्रीष्मकालीन मानसून क्या है या दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है या किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, ये देख लेते हैं। समर मानसून और साउथ वेस्ट मानसून। ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य कर्क रेखा या उसके आसपास लंबवत चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप और भारत में प्रचंड गर्मी पड़ती है। परिणाम स्वरूप यहाँ क्या होती है? जो वायु होता है वो हल्की ऊपर उठने लगती है तथा यहाँ न्यून वायुदाब का केंद्र बनता है। न्यून वायुदाब का केंद्र कैसे हो गया? जैसे कि ये क्या है? आपका एशिया महाद्वीप का ये क्षेत्र हो गया, समझ लीजिए आपका भारत और एशिया क्षेत्र हो गया। यहाँ पास क्या हो रहा है? जो वायु है आपका जो सूर्य है क्या हो रहा है? यहाँ पास लंबवत चमक रहा है, यानी कि इसी के सीध में चमक रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? तापमान यहाँ पास अधिक है, और तापमान अधिक है तो क्या होगा? यहाँ का वायु जो है ऊपर वाष्पीकृत होगा, यानी कि वायु जो है ऊपर उठेगा। वायु ऊपर उठ रहा है, इससे क्या हो रहा है? नीचे जो है वायु की कमी होगी, यानी कि न्यून वायुदाब का केंद्र बनेगा। ये बस आ गया है। फिर है अर्थात भूभाग की ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगता है, जैसे हम यहाँ पास देखे हैं, और बाहर की ओर बहने लगती है, यानी कि ये क्या हो रहा है? ऊपर उठ रहा है, इसके बाद ये किधर जाएगा? बाहर की ओर बहने, जिससे इस क्षेत्र का वायुदाब कम हो जाता है और उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों की हवा को आकर्षित करना शुरू कर देता है। क्या होता है? ये जो क्षेत्र है यहाँ पास क्या है? वायुदाब की कमी होने लगता है, न्यून वायुदाब का केंद्र बन जाता है ये, क्योंकि जो वायुदाब है वो किधर जा रहा है? ऊपर की ओर उठ गया, भाप बन के ऊपर उठ रहा है, ये गर्म हवा बन के ऊपर उठ गया। इससे यहाँ पास क्या हो रहा है? वायु की कमी हो रहा है। तो ये किससे करता है? जिस दिशा में उच्च वायुदाब है उसको अपने ओर आकर्षित करता है। ये इस समय उच्च वायुदाब वाला केंद्र जापान के दक्षिण में प्रशांत महासागर तथा दूसरा क्षेत्र हिंद महासागर तथा ऑस्ट्रेलिया में होता है। ये जो आपका सागरी क्षेत्र है वो क्या होगा? इस समय वायुदाब वहाँ अधिक होगा, क्योंकि उस समय क्या होगा? उधर ठंड की मौसम होगी। जैसे कि ये आपका देख लेते हैं, ये क्या है? आपका दक्षिणी क्षेत्र है। इधर क्या है? आपका जो जल है उसका विस्तार है, हिंद महासागर। और आपके जो ऑस्ट्रेलिया है ये यहाँ पास है, आपके ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र, ये मान लेते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र। ये आपका ऑस्ट्रेलिया समझ लीजिए, और ये आपका सागरी क्षेत्र है, समझ लीजिए हिंद महासागरी क्षेत्र इधर। तो इसमें क्या कहा गया है? इस समय उच्च वायुदाब का केंद्र क्या रहता है? और आपका जापान क्षेत्र भी यहीं आसपास है, इधर साइड में है आपका जापान क्षेत्र, ये इस साइड में। दक्षिण प्रशांत महासागर, तो ये क्या है? आपका दक्षिण प्रशांत महासागर का एरिया हो गया आपका ये, यानी कि ये क्या है? आपका प्रशांत महासागर का एरिया हो गया। इस साइड है ना प्रशांत महासागर,
ये क्षेत्र हो गया। फिर क्या बोल रहा है इसमें, दूसरा क्षेत्र हिंद महासागर, यानी कि ये जो हम बनाए हैं ये क्या है, हिंद महासागर है। और ये वाला क्षेत्र आपका प्रशांत महासागर है। ये वाला क्षेत्र आपका प्रशांत महासागर है। इसमें क्या बन रहा है, उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन रहा है, क्योंकि इधर क्या है आपका निम्न वायुदाब है, क्योंकि इधर का वायु क्या हो रहा है, ऊपर उठ गया। तो यहाँ का जो वायु है ये कहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा। यानी कि जो जल क्षेत्र से थल की ओर वायु जो है आपका जाने लगे, यानी कि उच्च वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलता है आपका वायु का प्रवाह किधर होता है, उच्च वायुदाब से कम वायुदाब की ओर। तो ग्रीष्मकालीन में क्या होता है, ग्रीष्मकाल में जो थल भाग है जल की तुलना में जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो थल भाग का जो जल वाष्प रहता है वो क्या होता है, जो वायु होता है वो गर्म होकर ऊपर उठता है और जल की ओर चलने लगता है, यानी कि वो ऊपर उठते लगता है। फिर क्या होता है, जो जल का वायु है वो कहाँ जाता है, थल भाग की ओर चले जाता है, यानी कि जल से थल की ओर इस समय जो वायु है उसका प्रवाह होता है। अतः उच्च वायुदाब वाले सागर की मानसूनी हवाएं कम वायुदाब वाली जमीन की तरफ बहने लगती है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। उच्च वायुदाब वाले सागर कौन कौन है आपसे, हिंद महासागर और आपके प्रशांत महासागर। वो किधर चल रहे हैं, आपके जो एशिया द्वीप क्षेत्र है, आपके एशिया जो क्षेत्र है और भारत क्षेत्र है उस ओर चलने लगी है। हवा में सागर में निरंतर चलने वाली वाष्पीकरण की वजह से नमी मौजूद होती है, यानी कि ये जो समुद्र से हवा जो स्थल की ओर जा रही है उसमें क्या हो, नमी बहुत अधिक होगी। इस नमी युक्त भारी हवा को क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून कहा जाता है। इसी को कहा जाता है, ये जो हवा है जो समुद्र से थल की ओर चल रही है इसी को कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून। अब जान गए होंगे कि ग्रीष्मकालीन मानसून क्या है या दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है। हाँ, तो इसके बारे में अब आगे अध्ययन कर लेते हैं। आप क्लास को पूरा देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, स्किप करके देखेंगे तो हानि आपको ही होगी। अतः उच्च वायुदाब वाले सागर की मानसूनी हवाएं क्या होता है, नवीन वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलता है। ये आप इसमें समझ गए। अब हम आगे अध्ययन कर लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के दक्षिणी भाग में मई के अंत तथा जून में शुरुआती हफ्ते में ही पहुंच जाता है। आमतौर पर मानसून केरल के तटों पर जून के प्रथम 5 दिनों के पहले ही दस्तक देते हैं, यानी कि लगभग 5 दिन के अंदर ही दस्तक दे देता है। किस क्षेत्र में, केरल क्षेत्र में। जो दक्षिण पश्चिम आपका मानसून है या ग्रीष्मकालीन मानसून है यह उत्तर दिशा की तरफ, ये थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर मिस हो गया, इसको छोड़ देंगे आप। यह उत्तर दिशा की तरफ और जून के अंत तक भारत के अधिकांश हिस्सों में पूरी तरह से छा जाता है, यानी कि जो जून है उसमें क्या हो जाता है, ये भारत के अधिकांश हिस्सों में छा जाता है। अब यह मानसून हवाएं भारत में ही कन्याकुमारी में जब पहुंचता है, यानी कि कन्याकुमारी कहाँ है, भारत की सबसे दक्षिणतम छोर है, वहाँ पर पहुँचते ही ये क्या होता है, 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। जैसे कि ये क्या है आपका, ये आपका भारत का दक्षिणतम क्षेत्र है ये, और यहाँ पास है आपका कन्याकुमारी, ये यहाँ पास आपका कन्याकुमारी क्षेत्र है यहाँ पास। तो ये क्या होता है, मानसून जब यहाँ पास पहुँचता है तो ये 2 शाखा में बढ़ जाता है। कौन कौन सी शाखा में, अर्थात यह 2 धाराओं में बहने लगती है। एक होता है अरब सागर की ओर और दूसरा होता है बंगाल खाड़ी की ओर जाता है। ये बंगाल की खाड़ी कहाँ पास है, यहाँ पास है, और अरब सागर यहाँ है। तो एक जो पवन की धारा है वो किधर जाता है, इधर बढ़ने लगता है, और एक पवन जो है इधर बढ़ने लगता है। इस प्रकार से मतलब ऐसे प्रवाहित होता है और एक इधर प्रवाहित होने लगता है। अरब सागर की तरफ जाने वाली मानसूनी हवाएं पश्चिमी घाट के ऊपर होते हुए दक्षिणी पठार के तरफ आगे बढ़ती है तथा बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाएं भारतीय महाद्वीप में, ये उपमहाद्वीप है, प्रवेश करती है। इस प्रकार यह हवाएं बारिश करते हुए आगे हिमालय पर्वत की तरफ उठना शुरू कर देती है। ऊपर उठने की वजह से इसमें मौजूद नमी क्या होता है, संघनित होने लगती है, यानी कि क्या बनता है, वो बादल बनने लगता है, संघनित होने लगता है, बादल का बूंद बनने लगता है। और पूरे भारत में मूसलाधार बारिश होती है। हिमालय को पार करने के बाद यह हवाएं यूरेशिया भूभाग की तरफ बढ़ जाती है, जो बिल्कुल शुष्क होती है, क्योंकि ये क्या होता है, भारत से निकलते निकलते क्या हो जाता है, पूरा शुष्क हो जाता रहता है, क्योंकि भारत में क्या करता है, ये संघनित हो जाता है और मूसलाधार वर्षा कर देता है।
फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है और शुष्क हो जाता है, यानी कि शांत हो जाता है, धीमी पड़ जाता है। ये हो गया आपका जो आपके ग्रीष्मकालीन मानसून है, ये कंप्लीट। अब देख लेते हैं शीतकालीन मानसून क्या है, इसका प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ता है। इसे कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। वो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून था, ये आपका उत्तर पूर्वी मानसून है, जिसे शीतकालीन मानसून कहते हैं। यह जो मानसून है अक्टूबर से मई तक के चलती है। जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर चमकता है या उसके आसपास चमकता है तो क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में यानी कि एशिया महाद्वीप के मध्य में बैकाल झील उसके निकट उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है। यानी कि अब कहाँ उच्च वायुदाब का केंद्र बनेगा, अब स्थल भाग पर उच्च वायुदाब का केंद्र बने। पहले किस भाग पर बना था, आपके जल भाग पर उच्च वायुदाब का केंद्र बना था, और जल से जो क्या हो रहा था, आपके जो वायुदाब थे वे थल की ओर जा रहे थे, क्योंकि थल में क्या था, न्यून वायुदाब था। अब इसमें क्या होगा, जो थल में है वहाँ उच्च वायुदाब और जो जल क्षेत्र है उधर निम्न वायुदाब। अब थल से जल की ओर आपकी वायु का प्रवाह होगा। तो यहाँ पर हम डायग्राम भी रख ले देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये आपका थल भाग है और ये आपका जली भाग है, ठीक। ये अब इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रवाह होगा। तथा भारत के सीमांत भाग में भी जो सीमांत भाग है उसके आसपास के जो पश्चिमी भाग है उसमें उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है। अर्थात इस समय एशियाई भूभाग का तापमान न्यून होता है, इस क्षेत्र का तापमान क्या होगा, न्यून होगा। इस दौरान उच्च वायुदाब की एक प्रति यानी कि उसका एक क्षेत्र और बनता है पश्चिम में भूमध्य सागर और मध्य एशिया। भूमध्य सागर और मध्य एशिया क्षेत्र कौन है, आपके जो अफ्रीका वाला क्षेत्र है और मध्य एशिया क्षेत्र है, ये सभी क्या बनता है, वहाँ भी क्या होता है, जो स्थल भाग है और चीन वाला भूभाग है उसमें भी उच्च वायुदाब का केंद्र बन रहा है। यानी कि ये स्थल भाग क्या है, पूरा आपका उच्च वायुदाब का केंद्र बन रहा है। अतः समुद्री धरातल पर यानी कि समुद्री धरातल यानी कि समुद्री ये जो सरफेस है इसे कहा गया है। विशेष रूप से उत्तरी महासागर और विषुवतरेखीय प्रदेश पश्चिमी तट में क्या होता है, तुलनात्मक कम रहता है। यानी कि उत्तरी भाग के जो थल भाग की तुलना में क्या रहता है, जो वायुदाब है इस क्षेत्र में कम रहता है, यानी कि वायुदाब इधर कम है। ऑस्ट्रेलिया में भी निम्न वायुदाब रहता है, क्योंकि इस समय क्या होता है, इधर गर्मी होगा, क्योंकि शीतकालीन में क्या होता है, जो सूर्य है वो कहाँ गया, आपके दक्षिणी क्षेत्र में, और दक्षिणी क्षेत्र में क्या है, महासागरों का विस्तार है। तो महासागरों में यदि तापमान अधिक होगा तो क्या होगा, जो वायुदाब नीचे रहेगा वो क्या होगा, गर्म होकर ऊपर उठने लगेगा, तो इधर वायुदाब की कमी पड़ेगी कि नहीं, न्यून वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा। और स्थल की ओर क्या है, स्थल की ओर तो ठंडी है, अभी शीतकाल में ठंडी है ना, तो ठंडी है तो वहाँ का जो वायु क्या है वो तो भारी रहेगा ही, यानी कि वायुदाब अधिक रहेगा, इस प्रकार से। अतः पवने स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती है, यानी कि इधर क्या है, न्यून वायुदाब है समुद्र में, तो पवने क्या करेगी, इस न्यून वायुदाब के क्षेत्र की ओर आते हैं, क्योंकि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनों का प्रवाह होता है। ये देखिए आपको जो पवन है वो स्थल से अब जल की ओर चल रही है। ये देखिए ये आपका स्थल समीर हो रहा है। यह स्थलीय पवने, ये जो पवन लिखा है इसको सुधारेंगे अब, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने होती है। शुष्क होने के कारण ये क्या करते हैं, वर्षा नहीं करते। ये पौधे आप काट देंगे क्योंकि ये पौधे नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है, राइटिंग मिस्टेक। ये वाला जो पॉइंट है पौधे वाला, इसे आप काटना है। तो आप समझ गए होंगे इसके कारण क्या होता है, यह वर्षा नहीं करता है। इस समय सारा जो पूर्वी और दक्षिणी एशिया है उनमें क्या होता है, इस पवने द्वारा प्रभावित होता है। यहाँ बस जो पवन है इसे हम थोड़ा सा सुधार देते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो ये जो आपका पॉइंट है ये सुधर गया है, पवने। अब इसको फिर से देख लेते हैं। अतः पवने स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती है। यह स्थलीय पवने, यहाँ पर नहीं सुधरा है, इसे आप सुधार लेंगे। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने होती है। ये क्या होते हैं, शुष्क पवने होने के कारण ये पवने वर्षा नहीं करते, यानी कि वहाँ वर्षा क्या होता है, नहीं होता। इस समय सारा जो पूर्वी और दक्षिणी एशिया है, यानी कि पूरा जो पूर्वी दक्षिणी एशिया है उसमें क्या होता है,
ये पवनों द्वारा प्रभावित होता है। इन पवनों को शीतकालीन मानसून कहते हैं। यानी कि शीतकालीन मानसून क्या है? यह आपके थल से जल की ओर चलने वाली पवनें हैं। यह पवनें क्या होता है? शुष्क होता है, जो वर्षा नहीं करते, ये इनकी विशेषता है। लेकिन जो ग्रीष्मकालीन मानसून है वो क्या है? वो कहाँ से? सागर से आपके थल की ओर चलता है और उसमें तीव्र वर्षा होती है, ये होता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि मानसून कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से इसे वर्गीकृत किया गया है। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यदि और कोई भी पॉइंट है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में, जिससे हम फिर से कोई नया क्लास लेंगे। धन्यवाद।